हेलो, आप देख रहे हैं हेल्पलाइन। मैं हूं प्रियंका संभव और आज मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है कि अपने निवेश को अनक्लेम डिपॉजिट ना बनने दें। क्या आप जानते हैं कि बैंकों के पास करीब 82,000 करोड़ रुपया ऐसा है जिसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है। अता पता नहीं है कि इसका मालिक कौन है। कुछ भी हो सकता है। इसमें आपके बैंक अकाउंट है जो डॉर्मेंट पड़ गए हैं, कुछ बैंक अकाउंट ऐसे हैं जिसकी कोई किसी ने सालों साल से खबर नहीं ली है, कुछ म्यूचुअल फंड के निवेश का पैसा है, अनक्लेम्ड इंश्योरेंस क्लेम्स हैं। तो ऐसा इस हालत में निवेश इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि आपने शायद अपने निवेश का ख्याल नहीं रखा, आप भूल गए, या अगर आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तो इस सिचुएशन से आप कैसे बच सकते हैं? और मान लीजिए आपको पता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पैसा है जो कि अनक्लेम्ड है, आप उसे निकालना चाहते हैं, तो क्या करें? आज इन्हीं सब पर हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ है माई वेल्थ प्रोटेक्टर के सीईओ निर्मल रिवाड़िया जी। तो निर्मल जी से हम समझने वाले हैं कि कैसे आपको अपने निवेश का ख्याल इस तरह से रखना है कि अगर आपको कुछ हो भी जाए, भगवान करे ऐसा ना हो, तो आपका परिवार जो है उस पैसे को हासिल कर सके। थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपने मनी माइंड में वक्त निकाला। 82,000 करोड़, जुलाई में एक अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी जो बता रही थी कि बैंकों के पास इतना पैसा जो है वो अनक्लेम्ड है। इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं? लोग अपने नॉमिनेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं सोच रहे हैं कि उनके बाद उनके निवेश का क्या होगा। तो प्रियंका, मोटा मोटा मुझे कुछ 24 साल हो गए। मैंने लाखों इन्वेस्टर को सर्व किया है और ये बहुत दुखद चीज है कि जो परिवार का मुखिया है पूरी जिंदगी परिवार के लिए भागता रहता है, उनके लिए इन्वेस्टमेंट करता है, सेविंग्स करता है कि मेरे परिवार को कुछ तकलीफ नहीं हो फ्यूचर में, लेकिन एंड ऑफ द डे इतना रिसर्च करने के बाद इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जब जब फॉर्म भरते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन करते हैं तो उस समय जो लास्ट माइल होता है नॉमिनी, वो नॉमिनी जब भी वो बात आती है तो उसको अवॉइड कर देता है इन्वेस्टर और बोलता है कि मैं बाद में कर लूंगा, देख लेंगे ऑल दैट। ये एक रीजन है। दूसरा रीजन सबसे बड़ी बात यह कि मैं परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उनके फ्यूचर का सोचता हूँ, लेकिन घर पे किसी को नहीं पता मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि मैं बता दूंगा, अभी ये जैसे मेरी वाइफ को क्या पता है, बच्चों को क्या पता है, तो वो सब कुछ अपने पास रखता है। एंड ऑफ द डे खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो परिवार वालों को बहुत तकलीफ होती है और इस चक्कर में ये 82,000 करोड़ रुपए वेरियस अकाउंट्स में सक्सेसफुल बढ़ा है। ये मतलब हमने बहुत सारे फैमिलीज को देखा है जो कि सब कुछ होने के बावजूद एक दुखद जिंदगी जीते हैं बिकॉज ऑफ वन लास्ट माइल स्टोन जिसको निवेशक लास्ट में अवॉइड करता है। तो अगर निर्मल जी मैं कहूँ कि कोई जो इस तरह का निवेश करता है, मान लीजिए उसने ऐसा नहीं किया हो, उसने अपनी फैमिली से शेयर नहीं किया हो और वो अचानक चले जाते हैं, तो उनकी फैमिली को क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए उनका नेक्स्ट स्टेप, जिससे कि उनकी मुश्किलें कम हो सके अगर उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि उनके निवेश क्या थे? और निर्मल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं मिस कर गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? यस, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। बेसिकली मैं ये कह रही थी कि अगर ऐसा किसी फैमिली के साथ वो किसी हादसे से गुजरते हैं जिसमें जो घर का प्राइमरी मुखिया है वो नहीं रहा है और फैमिली मेंबर को कुछ जानकारी नहीं है उनके निवेश की, तो वो क्या कर सकते हैं? ऐसे फैमिलीज क्या कर सकती हैं इस सिचुएशन में? तो प्रियंका, अभी भी इंडिया में ऐसा कुछ पोर्टल नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है जहाँ पे परिवार के मुखिया के जाने के बाद परिजनों को एक क्लिक पे सब कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ मैं टिप्स देना चाहूंगा ऐसे परिवारजनों के लिए ताकि उनको कुछ तकलीफ नहीं हो। सबसे पहले आज जो एक CDSL और NSDL जो डिपोजिटरी सर्विसेज है वहाँ पे वो लोग कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट देते हैं जहाँ पे मोटा मोटा 50 से 60% जो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है या शेयर्स हैं, वो सारा का सारा निवेश उस पर दिखा रहता है। तो परिवारजनों को सबसे पहले उनका जो मुखिया चला गया उसका पैन कार्ड लेके CDSL NSDL को अप्रोच करना चाहिए और वहाँ पे लिखना चाहिए कि XYZ पर्सन इज नो मोर और हम उनके लीगल हायर्स हैं और ये उनका पैन कार्ड नंबर है। आप कृपया हमें बताएं कि हमारे जो मुखिया क्या क्या पैसा छोड़ के गए हैं। तो यदि CDSL NSDL उनकी हेल्प करना चाहती है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है कि 50 से 60% उनको मोटा मोटा मालूम चल जाता है। सेकेंडली, मैं बैंक अकाउंट पे आता हूँ तो मोटा मोटा म्यूचुअल फंड एंड शेयर का जितने भी शेयर अकाउंट है, DP अकाउंट है, सब कुछ कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट मिल जाते हैं कि बंदे ने क्या क्या शेयर छोड़ के गए हैं और कितने कितने म्यूचुअल फंड किए हैं। सबसे अच्छी बात CDSL NSDL की जो कॉमन अकाउंट स्टेटमेंट है उसकी है कि
उसमें आपने ऑफलाइन किया हो या ऑनलाइन किया हो म्यूचुअल फंड, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट उसमें दिखाई देता है, तो ये उनको मालूम चल जाता है। सेकंड, बैंक अकाउंट पे आता हूँ। आरबीआई ने बोला है कि यदि कोई अकाउंट डोरमेंट रहता 10 साल के लिए या कोई डिपॉजिट क्लेम नहीं करता 10 साल के लिए, तो हर बैंक को अपनी वेबसाइट पे उन खाता धारकों का नाम दिखाना पड़ता है। तो यदि परिवार का मुखिया नहीं रहता है तो हालांकि उनको 10 साल वेट करना पड़ेगा, 10 साल बाद बैंक की वेबसाइट पे जाके उनको यदि नाम डालेंगे तो मालूम चल जाएगा कि इस बैंक में उनका अकाउंट था और इतना डिपॉजिट छोड़ गए हैं। तो कम से कम म्यूचुअल फंड और शेयर्स और बैंक अकाउंट का और डिपॉजिट का उनको मालूम चल जाएगा, एंड एंड ऑफ द डे दे कैन गो एंड क्लेम फॉर दोज इन्वेस्टमेंट। बट अभी तक बाकी जो इन्वेस्टमेंट जैसे आरडी हो गया, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट हो गए, पीपीएफ हो गया, ईपीएफ हो गया, इनका अभी कोई साधन नहीं है कि उनको मालूम चल जाएगा क्या क्या छोड़ गया। तो मोटा मोटा ये भी कितना भी कर लेते हो तो उनको मालूम चल जाएगा, दे कैन गो एंड क्लेम दोज इन्वेस्टमेंट। राइट, तो एक तो फैमिली से इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी बहुत जरूरी हो जाती है। न्यूज जी, कुछ सवालों को लेते हैं, जैसे कि नरेश सिंह का सवाल आया हुआ है पानीपत से। इनका सवाल ये है कि हमें निवेश के बारे में अपने परिजनों को बताना चाहिए, लेकिन आज के जमाने में बच्चे या पत्नी को सब पता चल जाता है तो आगे की पूरी प्लानिंग खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ जाती है। इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मतलब बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि जब पता होता है कितने पैसे हैं तो सबको लगता है अरे खर्च क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? सही है। सबसे पहले मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा नरेश जी को, एक प्रैक्टिकल सवाल पूछा उन्होंने। तो ये हर घर की कहानी है कि जब जो परिवार, दिस इज बेसिक रीजन, क्योंकि लोग अपने परिवार में को नहीं बताते, क्योंकि वाइफ बोलेगी मेरे को साड़ी चाहिए, नेकलेस चाहिए एंड ऑल दैट। तो ये एक बेसिक रीजन है। तो इसका यदि इसको सिचुएशन में हैंडल करना है तो जरूरी नहीं है आपको सब कुछ बताना है। कम से कम आप घर पे चौपड़ी में पेपर पे लिख के रखिए, या आप पढ़े लिखे हैं तो एक्सेल बना के रखिए और उसको एक्सेल को कहीं एक जगह रख दीजिए। कम से कम इनकेस समथिंग हैपेंस टू मी, मेरे परिवार को कोई पर्ची मिलती है, अलमारी में मिलती है, कोई एक्सेल में कुछ मिलता है, तो एटलीस्ट व्हेन आई एम नो मोर दे आर अवेयर कि क्या क्या छोड़ के गए हैं। तो जैसे जी आप ये बताना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप एक पेपर पे रख के अलमारी में रख के जाइए या फिर लॉकर में रख के जाइए, सो दैट इनकेस समथिंग हैपेंस टू यू, परिवार वालों को मालूम चल जाएगा कि ये इन्वेस्टमेंट छोड़ गए। दूसरा एक और है, यदि आप थोड़ा बहुत कंफर्ट लेना चाहते हैं तो कम से कम अकाउंट नंबर और कंपनी का नाम लिख के रहिए, जैसे LIC पॉलिसी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर एंड बैंक नेम, जैसे म्यूचुअल फंड नेम, HDFC म्यूचुअल फंड फोलियो नंबर, इतना भी रख के उनको बता देंगे, दैट इज इटसेल्फ। उनको अमाउंट बताना जरूरी नहीं है, यदि आप इतना ही बता देंगे ना तो दैट विल हेल्प देम। इनफैक्ट मतलब थोड़ा सा आइडिया देकर पूरे फैमिली को रखना चाहिए, फैमिली के बीच में इस पर बात होनी चाहिए कि जी मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ, किस तरह के लोन्स है मेरे पास, ये बातचीत बहुत जरूरी है। और जैसा कि अभी निर्मल जी ने ये आइडिया ये दिया है कि या तो आप एक्सेल शीट पे रखें, एक पर्ची में बना के रखें, या फिर अमाउंट नहीं बताएं पर फैमिली में डिस्कस जरूर करें। अनुज बंसारी को सवाल लेती हूँ। ये कि अनुज कह रहे हैं कि मैंने अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी बना रखा है, तो क्या मेरे परिजनों को क्लेम लेने में कोई अब दिक्कत नहीं आएगी? अब इनको बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड रहना चाहिए अनुज को। तो आधी लड़ाई तो अनुज जी ने जीत ली है कि वो परिवार को प्यार करते हैं कि कम से कम उन्होंने हर निवेश में नॉमिनी बनाया है। तो दैट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग थिंग, वेरी गुड अनुज जी फॉर दैट। बट एंड ऑफ द डे यदि परिवार के मुखिया को कुछ होता है और नॉमिनी भी बना के गए तो भी उस समय क्या होता है, एक सिचुएशन काफी दुखदायी होती है। और नॉमिनी बनाने के बावजूद भी एक प्रोसेस होता है, हर कंपनी का अपना प्रोसेस होता है। जैसे LIC को कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए ना, हर कंपनी का एक प्रोसेस होता है। तो नॉमिनी बनाने के बावजूद आधी लड़ाई आपके परिवार वालों के लिए आपने आसान कर दी, लेकिन आधी लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी। उसके बावजूद एक प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट उनको पता है कि क्या क्या छोड़ के गए हैं। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा उनको कि आप क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं। नॉमिनी बना के यदि उनको पता ही नहीं तो क्लेम नहीं मिलने वाला। तो आपने इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, एक बिल भी बनाना उतना ही जरूरी है जितना कि आप नॉमिनी नियुक्त करते हैं। 100%। यदि आप बिल बना के जाते हैं और बिल परिवार वालों को पता है कि बिल कहाँ रखी है ऑल दैट, तो बिल विल हेल्प इन ए बिग वे इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो अभी इंडिया है, तो अभी बिल की बात तो बहुत दूर है। यदि आप बिल मतलब अभी भी इंडिया में कुछ 0.5% से 1% लोग ये बिल बनाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ ये बिल के बनाने के पहले यदि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लिख के बता के भी जाते हैं और नॉमिनी बनाते हैं हर इन्वेस्टमेंट में, तो भी मोटा मोटा परिवार वालों की सेफ्टी आप सिक्योर कर रहे हैं। दैट इज द थिंग। तो अनुज जी का जो क्वेश्चन, हाँ
जी, इसमें कुछ आप और ऐड करना चाहेंगे निर्मल जी? हाँ सर, ऐड कर लीजिए, आप ऐड करना चाह रहे थे अनुज के सवाल में कुछ और। अच्छा, लगता है आपको अभी मेरी अभी आवाज यस यस अभी आ रही है। आप अनुज के सवाल के जवाब में कुछ और भी ऐड करना चाहते थे? हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था अनुज जी, आप नॉमिनी बनाया, परिवार को बता के जाना क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उनकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच अनुज जी फॉर दिस। ओके, चलिए, तो आधी जंग तो आपने जीत ली है कि नॉमिनी बना लिया है। उसके अलावा भी निर्मल जी ने कई पॉइंट्स कहे, उनको भी ख्याल रखिएगा। सचिन कपूर पूछ रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग, इज देयर एनी एप्लीकेशन अवेलेबल वेयर आई कैन रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल माई इन्वेस्टमेंट विथ नॉमिनी डिटेल्स, सो इट्स इजी टू ट्रैक? डेफिनेटली, जैसे इंडिया में डिजी लॉकर है, आप डिजी लॉकर को यूज कर सकते हैं, गवर्नमेंट का है, आप उसको फ्रीली डाउनलोड करके उसमें काफी कुछ रख सकते हैं। सेकेंडली, काफी एप्लीकेशन की है, जैसे माई वेल्थ प्रोटेक्टर है, वहाँ पे काफी कुछ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो ऐप बनाई गई है, तो वहाँ पे उसको डाउनलोड करके अपने इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल में जाके रख सकते हैं। और वहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज दी गई है, नॉमिनी फॉर ईच इन्वेस्टमेंट यू कैन डिफाइन कि आपने किसको नॉमिनी बनाया। सबसे बड़ी बात ये उसमें कि आप आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ रखे हैं, उसका भी एक हमने कॉलम दिया है कि मेरे ओरिजिनल्स कहाँ रखे हैं। जनरली ये देखा गया है कि परिवार के मुखिया के जाने के बाद परिवार वालों को पता नहीं ओरिजिनल पॉलिसीज कहाँ है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ है और है। परिवार का तो भूल जाओ, जीसीटी में खुद ही भूल जाता हूँ 10 साल पहले मैंने कौन सी पॉलिसी दी थी, कहाँ पड़ी है ऑल दैट। तो ये जो ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये पॉलिसी मेरे एजेंट के पास है। एक तो डिजी लॉकर आपने बताया, दूसरा माई वेल्थ प्रोटेक्टर, जो आप ही की कंपनी देती है। हाँ हाँ। ओके, तो आप तो देख सकते हैं निर्मल जी की कंपनी भी किस तरह का ऐप देती है, और भी कई निजी ऐप आपको बाजार में मिल जाएंगे, वहां पर आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल आप कर सकते हैं सचिन, टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये भी हो सकता है। अरविंद सिंह का सवाल लेती हूँ। हेलो मैम, इज इट पॉसिबल टू अपडेट नॉमिनी एंड अदर डिटेल्स लाइक मोबाइल, ईमेल आईडी, म्यूचुअल फंड ऑनलाइन via RTA, CAMS or KFinTech, or this requires physical application submitted by folio holder? नाउ पूरा जमाना बदल गया है, तो अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रिलेशंस में दरारें आती रहती है, रिलेशंस बनते रहते हैं। तो जनरली लोग नॉमिनी बनाने के लिए क्यों कतराते कि आज मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, कल तो कुछ खराब हो जाएंगे। तो रिलेशनशिप जब भी आपका कुछ आपको लगता है कंफर्ट नहीं है, तो यू कैन चेंज नॉमिनी एंड नंबर ऑफ टाइम, एंड आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि आप नॉमिनी का जो परसेंटेज है वो भी बदल सकते हैं, कि आपने अगर मान लीजिए मल्टीपल नॉमिनी ले लिया, एक को आप दोनों को आपने 50-50% दिया है, आप चाहते हैं कि आप एक और नॉमिनी ऐड करें, उनके परसेंटेज बदल दीजिए, या उन दोनों के परसेंटेज भी आप कभी भी बदल सकते हैं। विवेक गोयनका, जी 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 जी, प्लीज ऐड कीजिए। सबसे बड़ा रीजन यही है नॉमिनी ऐड नहीं करने का, कि लोगों को लगता है, डर लगता है कि पता नहीं कल को रिलेशनशिप में दरार आएगी तो ये पैसा उसको चला जाएगा। जब भी दरार आती है आप चेंज कर लो, बट नॉमिनी बना के रखो। विवेक गोयनका पूछ रहे हैं, आई हैव अ अकाउंट विद वन ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी फर्म वेयर आई कैन go and track all my mutual fund investment. I have already updated nominee here, so will it get auto updated in all the AMC? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑल दीज एडवाइजर्स, उनके पास एक फैसिलिटी है जहाँ पे आप सारे म्यूचुअल फंड को अपडेट कर सकते हैं, ताकि आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उस एडवाइजर के पोर्टल पे जाके आपने नॉमिनी डिफाइन कर दिया, इट डजंट मीन ऑल योर नॉमिनीज विल बी अपडेटेड एट रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेज। तो आपको रेस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड हाउसेज में या आरटीए में जाके नॉमिनी अपडेट करना पड़ेगा, तो ही उस निवेश में आपका नॉमिनी अपडेट होगा। उस जो एडवाइजर के पोर्टल में जाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे खाली आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, रोहित बैनर्जी का सवाल लेते हैं, क्या सरकार अनक्लेम डिपॉजिट्स को हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूज कर सकती है? डेफिनेटली, काफी प्रोविजन है, हर रेगुलेटर का अपना प्रोविजन, आरबीआई का अपना प्रोविजन है, सेबी का अपना प्रोविजन है, ऑल दैट। ये जो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, शेयर्स है, जितने भी अनक्लेम शेयर्स हैं, यदि 7 साल तक कोई क्लेम नहीं करता है तो इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चली जाती है। तो वो पैसा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने में काम में लेती है। इस तरह से अलग अलग रेगुलेटर्स का अलग अलग फंड बना हुआ है, उसमें पैसा जाता है और उस पैसे को गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए काम में लेती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सवाल मनोज अग्रवाल का लेते हैं कि कई बार हम अपने पुराने निवेश को ही भूल जाते हैं, हमें निवेश से जुड़े दस्तावेज कैसे रखना चाहिए ताकि हम उन्हें भूले नहीं?
ये काफी अच्छी बात है। मतलब जनरली जीते जी जो परिवार का मुखिया खुद ही भूल जाता है कि मैंने 5 साल पहले क्या किया था, 10 साल पहले क्या किया था। ऑल दैट उसके लिए जैसे अभी 2 मिनट पहले कुछ क्वेश्चन आया था, आप अपने जितने भी इन्वेस्टमेंट है या तो आप चौपड़ी में लिख के रखिए या एक्सेल में डाल के रखिए, या फिर आप आजकल डिजिटल का जमाना है तो डिजी लॉकर को डाउनलोड कर लीजिए, माई वेल्थ प्रोटेक्टर है या बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप उनको डाउनलोड करके जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एथिक्स वहां पे अपडेट करके रखिए। दैट विल हेल्प यू कि मैंने कौन सा इन्वेस्टमेंट कर। ओके, सो इन्वेस्टमेंट की जानकारी को अप टू डेट रखना जरूरी है, अपनी फैमिली से उसके बारे में बातचीत करनी आपको जरूरी है। भले ही आप अमाउंट ना बताएं, बल्कि लेकिन बातचीत जारी रखें। कहीं ना कहीं हम लोग ये जो बात है ना कि पैसे की बात जो है परिवार के बीच में बैठ के करने में हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि बच्चों को क्या बताएं, लेकिन बच्चों से भी बात करनी उतनी ही जरूरी है। निर्मल जी, चलिए, मैं आज का सेशन रैप कर रही थी। रैप करने के पहले आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारा संपर्क लगता है टूट गया है अभी निर्मल जी से। आ यस गया, आई एम हाँ बताइए। तो मैं यही कह रही थी कि परिवार वालों से भी बात करना जरूरी है, और मैं ये सेशन अब खत्म ही करने वाली थी। आज इंटरनेट भी हमें थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते उन तमाम लोगों को जो देख रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं अभी? ठीक है, आपने लास्ट में क्या बोला बताएंगे मुझे एक बार। मैंने यही बोला कि परिवार से बातचीत करना बहुत जरूरी है आपके निवेश के बारे में। आपको एक उसका रिकॉर्ड जो है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हैं, ऐप के जरिए रखें, हाथ से लिख के लिखें, एक्सेल शीट में रखें, लेकिन वो रखें और परिवार से उसके बारे में बात करते रहें। और मैं ये सेशन रैप ही कर रही थी, तो जाते जाते आपकी तरफ से एक संदेश आप क्या देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि अपनी जवाबदारी इन्वेस्टमेंट करने से पूरे नहीं होती। जनरली लोग समझते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो मेरी जवाबदारी पूरी हो गई, लेकिन जवाबदारी तब पूरी होगी जब अपने इन्वेस्टमेंट का क्लेम, उसका बेनिफिट अपने परिजनों को मिलेगा। तो पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी डिफीटेड। तो वो कैसे बता सकते हैं? जब आप जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें नॉमिनी बनाए और परिवार वालों को मोटा मोटा बता के जाए, तब अपनी जिम्मेदारी अपन पूरी कर पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक मैसेज आई वुड लाइक टू गिव, बिकॉज हमने बहुत सारे परिवारों को एक दुखदायी जिंदगी जीते हुए देखा, जबकि परिवार का मुखिया ने सब कुछ उनके लिए छोड़ के गया था। बिल्कुल, तो मतलब आप निवेश के बारे में तो बहुत सोचते हैं, कहाँ करें, कहाँ मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। पर ये भी सोचिए कि अगर कुछ आपको हो जाए, हम लोग हमेशा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, लेकिन मुझे लगता है जब आप पैसे अपने परिवार के लिए बचा रहे हैं, तो जरा अशुभ एक बार सोच लीजिए और उस हिसाब से प्लान कीजिए कि वो पैसा उन तक कैसे पहुंचेगा। थैंक यू सो मच निर्मल जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। तो निर्मल रिवाड़िया हमारे साथ थे, माई वेल्थ प्रोटेक्टर के सीईओ, बात करते हुए कि केवल निवेश नहीं करें, निवेश की जानकारी परिवार के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मनी 9 के इस तरह के वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वेबसाइट पर जाकर के आपको इस तरह की और भी स्टोरीज मिलेगी, उन्हें पढ़िए। कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए जो सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, और साथ ही अपना कमेंट दीजिए कि आपको इस तरह की बातचीत से मदद मिलती है कितनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।